तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है एडिशन करना। मेनली बैंकिंग एग्जाम्स में और सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम्स में जिस तरह की सिंप्लीफिकेशंस पूछे जाते हैं उनमें से बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है कि एडिशन। कई तरह के एडिशंस हमको देखने में मिलता है एग्जाम्स में। तो आज एडिशन को कैसे 2 सेकंड में उड़ाया जा सके, हम वही वैसे ही कुछ ट्रिक्स सीखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी लगे हाथ सॉल्व भी कर लेंगे। सो लेट्स वॉच। तो देखिए यहाँ पर टाइप 1 क्वेश्चंस में क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जाम्स में या क्वेश्चन पेपर्स के सेट में आपको मिलते होंगे। जैसे कि सिमिलर टाइप ऑफ नंबर्स की सम होता है, जैसे कि यहाँ पर 5 है। 5 का ही एक सीक्वेंशियल सीरीज में दिया हुआ है कि 5 + 55 +555 +5555 देन 555। तो ऐसे सम्स को हम सिर्फ 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड में। 2 सेकंड या 2 से 5 सेकंड में। इसके लिए कुछ नहीं, बस आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है। देखिए यहाँ पर ये सीक्वेंस में है, पहले 1 5, फिर 2 5, फिर 3 5, फिर 4 5, फिर 5 5। यानी यहाँ पर फाइव्स का जो नंबर है वो है 5। ये कोई भी नंबर हो सकता है बट सेम नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 5 5 5 5 है, तो यहाँ पर 5 5 है, यहाँ पर 4 5 है, यहाँ पर 3 5 है, यहाँ पर 2 5 है और यहाँ पर 1 5 है। आपको जो करना है बड़े वाले नंबर से शुरू करना है और करना क्या है कि जितने नंबर्स है और जो नंबर है यूनिक नंबर उसका मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पर 5 है, 5 के साथ 5 यानी 5 × 5, 5 × 5 25। उसको लिखना है यूनिट प्लेस में। हाथ में रहा 2। अब यहाँ पर 5 है, कितने 5 है? 4 5 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 5 × 4 दैट इज 20। 20 हाथ में है तो 2, तो 20 + 2 22। हाथ में रहा फिर से 2। छोटे वाले में आएंगे, 5 है, कितने हैं? 3 है, तो 5 × 3 व्हाट इक्वल्स टू 15। हाथ में है 2, 15 + 2 17। 7 यहाँ पर लिखेंगे, हाथ में रहा कितना? 1। उसके छोटे वाले में आएंगे, 5 है, कितने हैं? 2 है, 5 × 2 व्हाट इक्वल्स टू 10। हाथ में है 1, 10 + 1 11 का 1 आएगा इसके आगे। हाथ में रहा कितना? 1 और यहाँ पर है 5, 5 + 1 6। तो दिस इज द आंसर। जस्ट 5 सेकंड में आप ये आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप और एक ले लेते हैं, जैसे कि 3 का ले लीजिए आप। यहाँ पर 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3। तो इसका आंसर क्या होगा? बड़े वाले से स्टार्ट करना है। यहाँ पर है कितने? 5 3 है, यहाँ पर 4 3 है, 2 3 है, सॉरी 3 3 है, 2 3 है, 1 3 है। तो बड़े वाले से स्टार्ट करेंगे। 5 × 3 करेंगे, आएगा कितना? 15। हाथ में रहा 1। उसके बाद 4 × 3 12, 12 + 1 13। हाथ में रहा 1। उसके बाद आएगा 3 3, 3 × 3 9, 9 + 1 10। हाथ में रहा फिर से 1। यहाँ पर 2 3, 3 × 2 6, 6 + 1 7 और यहाँ पर 1 3 3। बस हो गया। 5 सेकंड के अंदर ऐसे सम कंप्लीट। यही है मैजिक ट्रिक। अगर आप इसको नॉर्मल प्रोसीडियर में करने जाओगे तो आपका एग्जाम वहीं खत्म हो जाएगा। आगे करने के लिए रहा कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए फिर से वैसे ही प्रॉब्लम्स है पर थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए ऐसे 3 का सीक्वेंस है, 1 3, उसके आगे 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3। बस यहाँ पर जो अलग है वो 1/3 1/3 1/3 लगा हुआ है, जैसे 3 and 1/3। यहाँ पर 6 3 and 1/3। तो जैसे आप लोग जानते ही है कि ऐसे अगर
3 1/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/3। तो यहाँ पर जो 1/3 है उनको हम +1/3 +1/3 +1/3 ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि +1/3 +5 3 +1/3, ऐसे करते करते 3 + 1/3 ऐसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1/3 कितने हैं, 3 के लिए एक, सबके लिए एक एक करके ऐसे 6 3 है, यानी 6 × 1/3 यहाँ पर आपका अलग से आएगा। और उसके आगे क्या आएगा, 1 3 2 3 डॉट डॉट करते हुए 6 3। तो इस सीक्वेंस को कैसे करना है आप जानते ही हो, बड़े वाले से लाना है। यहाँ पर होगा 6 × जैसे कि यहाँ पर 6 3 है तो 6 × 3, इसके आगे 5 3 होगा तो इसके लिए 5 × 3, इसके आगे 4 × 3, 3 × 3, यहाँ पर 2 3 के लिए 2 × 3 और एक के लिए 1 × 3। तो बड़े वाले से यूनिट डिजिट शुरू करना है और आगे आगे छोटे की तरफ बढ़ना है। तो 6 × 3 आएगा 18, 18 को लिखेंगे हम 8, हाथ में रहेगा 1। 5 × 3 15 + 1 16, हाथ में रहेगा फिर से 1। 4 × 3 12, 12 + 1 आएगा 13, हाथ में रहेगा फिर से 1। 3 × 3 9 + 1 10, हाथ में फिर से 1। 3 × 2 6 + 1 7 और 3 × 3 3, ये रहा। और बाकी का जो है 1/3, 6 बारी 1/3 आया है तो 6 बारी 1/3 के लिए 6 × 1/3 व्हाट इक्वल्स टू 2। तो दैट +2 इक्वल्स टू 2 + 8 0 7 3 0 7 3, ये रहा आपका आंसर। तो ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा किया हूँ। एग्जाम में अगर आएगा तो बस देखना है सीक्वेंस में है कि नहीं है, और अगर ऐसे 1/3 हो 1/4 हो कुछ भी हो, अगर सिमिलर ऐसे रहा या 1/3 2/3 ऐसे करके भी रह सकता है तो उसको आप अलग कर लीजिएगा। मान लीजिए 1/3 2/3 करते करते 6/3 ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा, 6/3 तक तो नहीं आएगा, 1/7 2/7 ऐसे करके अगर लिखा होगा तो वैसे भी कर सकते हो। तो गाइज ये आप DIY में ले लीजिए, इसको आप घर में कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 5 5 है, इसके लिए 1 5 2 5 3 5 4 5, और देखिए यहाँ पर एक्चुअली 23 लिखा हुआ है, ये 23 है, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ 23, ये 23 है। आप 23 को 22 + 1 ऐसे अगर लिखोगे तो 1 को 5/5 ऐसे लिख लेना, तो वैसे ही बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये घर पे होमवर्क आप कीजिएगा और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो गाइज देखिए वैसे ही और एक प्रॉब्लम पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर पॉइंट है 0.4 0.44 0.444 0.4 0.5/4, इस तरह की सम पे भी आप बिल्कुल वैसे ही रूल अप्लाई करिएगा, बड़े वाले से छोटे वाले तक। यहाँ पर देखिए जो 5/4 है ये सबसे छोटा नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद में है, तो 0.4 सबसे बड़ा नंबर है, यानी 1 बार 4, इसके बाद 2 बारी 4 × 2 × 4, 3 बारी 4 × 3 × 4, 4 बारी 4 माने 4 × 4, 5 बारी 4 माने 5 × 4, है ना। और आंसर आप लिखिएगा कहाँ से, बड़े वाले नंबर की जो ऑपरेशन है उसको आप यूनिट डिजिट में, यानी 4 × 4 4, 2 × 4 8, 3 × 4 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 × 4 16 + 1 17 का 7 हाथ में रहा 1, 5 × 4 20 + 1 21। और अब पॉइंट कितने लगाइएगा, जो मैक्सिमम नंबर्स के आगे वाले जो पॉइंट है वही यहाँ पर लगेगा, यानी यहाँ पर 5 नंबर के पहले पॉइंट है तो यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 5, यानी 1 के पहले यहाँ पर लगाइएगा। सॉरी ये थोड़ा मोटा पड़ गया, ये पॉइंट है ना।
देखिए कितनी आसानी में, 1 मिनट भी नहीं लगता है, 10 सेकंड के अंदर आप आराम से उड़ा सकते हो इसको। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 0.4 बड़ा है, इसके लिए 0.4 माने यहाँ पर जो छोटा वाला फोर है, पॉइंट है, तो 0.4 बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर का जो ऑपरेशन है उसको यूनिट डिजिट से लेते हुए आपको आगे बढ़ना है ना। तो चलिए टाइप चेंज करते हैं। ये देखिए एक बहुत मज़ेदार सवाल है जो सीजीएल में, सीएचएसएल में अक्सर पूछा जाता है, और बैंक एग्जाम में भी, आरबीआई के जो आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम है, आरबीआई ग्रेड बी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2017 या 16 में। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत मज़ेदार और आसान सवाल है। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये हम 9th 10th में ऐसे प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। ये 17 और 16 को इस फॉर्म में अगर आप लिखेंगे मेथड बाय मेथड, स्टेप बाय स्टेप करके, तो आपका बहुत आसानी से ये आंसर आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर ए बी सी डी को ढूंढना है। तो यहाँ पर जैसे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी दिया हुआ है, ऐसे भी आ सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या ए बी सी डी, ऐसे इन चारों को लेकर कोई भी ऐसे टर्म पूछ सकता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो लिटरली जो बेसिक चीज़ है, आपको ए बी सी डी का वैल्यू निकालना होगा। तो अगर आप ये नॉर्मल मेथड में करने जाओगे तो आपको मिनिमम 5 से 6 मिनट लग जाएगा, लेकिन ये आप सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप उड़ा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे उड़ाएंगे। बहुत आसान तरीका है। जब भी ऐसे ए बी सी डी करके 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d ऐसे दिया हुआ होगा, तो कुछ नहीं, आपको बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है एचसीएफ की मेथड से। मतलब 17 को 60 से डिवाइड करना है। क्या होगा? 3 इंटू 17 51 आएगा। रिमाइंडर रहे उतर जाएगा 9। और एचसीएफ मेथड में डिवाइड इन एचसीएफ मेथड, बचपन में जैसे हम पहले सीखते थे एचसीएफ मेथड में जो डिवाइड, 9 रिमाइंडर आया। अब 17 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 1 ज़ा 9, नीचे आएगा 8। 8 को हम फिर से 9 से, 8 1 ज़ा 8, नीचे आएगा 8। अब 8 को 1 से, 1 8 ज़ा 8। चलिए हो गया। 4 सेकंड लगा इसको करते हुए। तो बहुत आसान है ये। आपको सिर्फ अगर ऐसे दिख जाए तो जो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन रहेगा, बड़े नंबर को छोटे नंबर से आपको एचसीएफ मेथड में डिवाइड करना है। और जो जो यहाँ पर भागफल की तरह आएगा वही है आपका ए बी सी और डी। माने A3, B माने 1, C माने 1, D माने 8। That is A equals to 3, B equals to 1, C equals to 1, D equals to 1। अब A इंटू बी इंटू सी डी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, बड़े आराम से यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो गाइस देख लीजिए, अगर आपको ऐसे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d ऐसे फॉर्म में आता है तो कुछ भी नहीं करना है। फ्रैक्शन के जो नंबर है, इस डिजिट्स को, इस नंबर्स को आपको क्या करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से एचसीएफ मेथड में डिवाइड करना है। और जो भागफल जो जो आएगा ऊपर से नीचे, यहाँ पर जैसे ऊपर से नीचे ए बी सी डी है, उसी सीक्वेंस में आएगा। अगर यहाँ पर बी ए सी डी होता तो यहाँ पर भी बी ए सी डी ही होता। समझ गए ना? तो ये बहुत आसान है। 10 सेकंड के अंदर आप ये सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये एक और एक टाइप का एडिशन सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन का एडिशन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे कि 50, जैसे यहाँ पर है 55 क्यूब प्लस 17 क्यूब माइनस 72 क्यूब प्लस 201,960 इक्वल्स टू व्हाट। इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर मेथड में करने जाओगे, इसको क्यूब निकालोगे, इसका क्यूब निकालोगे, इसका क्यूब निकालोगे, तो आपको मिनिमम 4 मिनट लगेगा। लेकिन इसको आप 15 सेकंड में उड़ा सकते हो।
इसके लिए बस आपको एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, एक फॉर्म जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है ना। यहां पर आपको देखना है कि ये एबीसी है कि नहीं है। तो आपको कुछ नहीं, बस 17 और 72 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 17 2 34, हाथ में रहा 3, 7 17 119, 119 प्लस 3 122 इंटू 55, 5 इंटू 4 20, हाथ में रहा 2, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12, हाथ में रहा 1, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11, हाथ में रहा 1, 5 गुना 1 5 प्लस 1 6, और यहाँ पर भी 5 से तो सेम आएगा 0 2 1 6 0 2 3 7 तो यहाँ पर है क्या 6 7 3 2 0, और इसको 3 से गुण कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 0 0, 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21 1, हाथ में रहा 2, 6 3 18 प्लस 2 20, क्या है 201960, यानी कि ये है 3abc, ये है 3abc, जिसका ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। देखिए यहाँ पर सी जो है -72 है, यहाँ पर सी -72 है, तो 3abc ये -3abc है, तो -3abc माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आया हुआ है। तो ये रहा आपका -3abc यहाँ का जो माइनस है ये ऐड माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए यहाँ पर प्लस है, समझ गए। तो ये रहा -3abc, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अब आपको जो करना है वो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पर देखिए a है 55, b है 17 और c है -72, मतलब 55 प्लस 70 इक्वल्स टू 72, 72 माइनस 72 यानी 0। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है तो आपको पता है ये फंडामेंटल है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 whenever a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिए आपका a प्लस बी प्लस सी 0 है, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 होगा। तो 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है, 0। बस, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 चीज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये है ये -3abc है कि नहीं है। देखिए आपको तो पता चल गया कि ये 3abc है, और c यहाँ पर है -72, तो -3abc, तो ये एक्चुअली में है माइनस, तो -3abc माइनस माइनस यहाँ पर प्लस है, और उसके बाद abc जो है उसको a प्लस बी प्लस सी आपको देखना होगा कि 0 है कि नहीं है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 है, उसीलिए इसका वैल्यू है 0। थैंक यू गाइज। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आगे भी मैं सिंप्लीफिकेशन एडिशन का ही कुछ और वेरिएंट लाऊंगा आपके लिए, तो इस वीडियो को देखिए, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मैं 7 साल से बैंकिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं कैरियर पावर में अभी हूँ, और शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जल्दी आने वाला हूँ मैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।